हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम के डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों पेटीएम भारत में काफ़ी सालों से अपनी डिजिटल वॉलेट संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारत में ये लोकप्रिय है। दोस्तों पेटीएम को भारत में काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों पेटीएम की एक सर्विस है जिसे हम पेटीएम पेमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको एक सेविंग अकाउंट खोलने का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों कुछ लिमिटेशंस के साथ पेटीएम के सेविंग अकाउंट में आपको लगभग वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि बाकी अदर कमर्शियल बैंक आपको देते हैं, वो भी बिना किसी ब्रांच विजिट के। यानी आपको कहीं पर भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से पेटीएम के एप्लीकेशन के थ्रू सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। यहाँ पर चाहे एटीएम कार्ड की बात करें, यहाँ पर आप चेकबुक भी ले सकते हैं। पेटीएम के सेविंग अकाउंट में आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, एनईएफटी वगैरह या फिर आरटीजीएस या आईएमपीएस वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल वाइज जानेंगे पेटीएम के सेविंग अकाउंट के बारे में। क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या है इसके चार्जेस, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें पेटीएम के सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर आपको मंथली या क्वार्टरली कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना ही किसी तरह की अकाउंट फीस ली जाती है। यहाँ पर आपको 2.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है आपके सेविंग अकाउंट पर। यहाँ पर आपको ईयरली 2.5% का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको मंथली बेसिस पर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। एंड ऑफ द डे आप 2 लाख रुपए तक का बैलेंस अपने पेटीएम के सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। 2 लाख से ऊपर का बैलेंस अगर आप अपने पेटीएम के सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो यहाँ पर आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में क्रिएट हो जाता है, जिसमें आपको 5.5% तक का इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलता है। दोस्तों इस अकाउंट का जो सबसे मेन फीचर्स है, यहाँ पर आप जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारे अनलिमिटेड फ्री हैं। चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो एनईएफटी हो, चाहे आईएमपीएस हो, चाहे वो आरटीजीएस हो या फिर पेटीएम टू पेटीएम ट्रांसफ़र हो। यहाँ पर आप जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, सारे अनलिमिटेड फ्री हैं, जो कि इस अकाउंट का सबसे मेन बेनिफिट है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों पेटीएम के इस सेविंग अकाउंट में आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिलता है, जिस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन सभी तरह के ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको एक रियल टाइम पासबुक की फैसिलिटी भी मिलती है। यहाँ पर आप अपने सारे डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन टाइम टू टाइम देख सकते हैं। दोस्तों पेटीएम यहाँ पर दावा करता है कि पेटीएम का जो सेविंग बैंक अकाउंट है यहाँ पर वो रिस्क फ्री बेनिफिट्स के साथ आता है। यानी कि आप जितना भी डिपॉजिट पेटीएम के सेविंग अकाउंट में करते हैं वो रिस्क फ्री रहता है। यहाँ पर पेटीएम का कहना है कि वो सारा पैसा गवर्नमेंट स्कीम में या बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, जिससे आपका पैसा रिस्क फ्री रहता है। बाकी आरबीआई द्वारा पेटीएम को टाइम टू टाइम मॉनिटर भी किया जाता है। दोस्तों बात करें सेविंग अकाउंट में मिलने वाले डेबिट कार्ड के बारे में, तो यहाँ पर आपको 2 तरह के डेबिट कार्ड मिलते हैं। पहला तो रुपे कार्ड है, दूसरा वीज़ा कार्ड है। रुपे कार्ड और वीज़ा कार्ड में यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पेटीएम का अगर आप रुपे कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का एक लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों पेटीएम के रुपे कार्ड के थ्रू आप सीधे अपने अकाउंट में पैसा रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर पेटीएम के डेबिट कार्ड के पीछे एक QR कोड होता है, जिसको स्कैन करके आप सीधे अपने पेटीएम के सेविंग अकाउंट में पैसा रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पेटीएम के वीज़ा कार्ड में आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने की भी सुविधा मिलती है। दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर आप पेटीएम के डेबिट कार्ड से पेटीएम के पर्सनल एटीएम पर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, सारे ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड फ्री हैं। वहीं बात करें अगर आप पेटीएम के डेबिट कार्ड के थ्रू किसी अदर बैंक के एटीएम से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ मिलते हैं। वहीं बात करें अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो यहाँ पर आपको केवल 3 मंथली ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। दोस्तों इस लिमिट के ऊपर अगर आप अदर बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चार्जेस भी पेड करने होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों पेटीएम के डेबिट कार्ड से आप यहाँ पर किसी भी एटीएम से 25,000 रुपये की पर डे की निकासी कर सकते हैं। यहाँ पर आप वाईफाई इनेबल यानी कि आप NFC के माध्यम से टैप एंड पे के थ्रू पर डे 10,000 रुपये तक का पेटीएम के डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 लाख तक की डेली ट्रांजैक्शन पेटीएम के डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स पर भी यहाँ पर आप पेटीएम के डेबिट कार्ड के थ्रू पर डे 1 लाख रुपये की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वहीं बात करें अगर आप पेटीएम के सेविंग अकाउंट में यूपीआई के थ्रू पैसा ऐड करते हैं, यहाँ पर आप चाहे किसी भी बैंक का यूपीआई यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप यूपीआई के थ्रू पेटीएम के सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम एक दिन में 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों वहीं बात करें अगर आप पेटीएम के सेविंग अकाउंट में किसी अदर बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू पैसा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम एक कार्ड से 10,000 रुपये या फिर एक महीने में 10,000 रुपये तक ही आप
पेटीएम के सेविंग अकाउंट में डेबिट कार्ड के थ्रू पैसा ऐड कर सकते हैं। आप केवल रुपए कार्ड का ही यूज़ करके यहाँ पे पेटीएम के सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। वहीं बात करें पेटीएम के सेविंग अकाउंट के चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर काफ़ी सारी बेनिफिट्स के साथ यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिसमें अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर पर मंगवाते हैं तो यहाँ पर आपको 250 रुपये तक का एक डेबिट कार्ड इशुएंस चार्ज भी देना पड़ता है, जो कि आपके पेटीएम वॉलेट से काट लिया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों पेटीएम के फिजिकल डेबिट कार्ड के एनुअल चार्ज के बारे में, तो यहाँ पर आपको 150 रुपये का एक चार्ज देना पड़ता है। अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या खो जाता है तो आप उसको दोबारा से अगर ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर आपको 250 रुपये का एक डुप्लीकेट एटीएम चार्ज भी देना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप मेट्रो सिटीज़ में 3 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन या फिर नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं पेटीएम के डेबिट कार्ड से, तो यहाँ पर आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 20 रुपये का एक चार्ज लिया जाता है। 8 रुपये पर ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी लिया जाता है। दोस्तों अगर आपके पेटीएम के सेविंग अकाउंट में 500 रुपये से कम का बैलेंस है तो यहाँ पर आपको 10 रुपये पर क्वार्टर यानी कि प्रति तिमाही 10 रुपये का एक SMS चार्ज भी लिया जाता है। वहीं बात करें अगर आप पेटीएम के सेविंग अकाउंट पर चेकबुक की सुविधा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 10 पन्नों की चेकबुक पर 100 रुपये तक का चार्ज किया जाता है। वहीं अगर आप 25 पन्नों की चेकबुक को ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर आपको 150 रुपये का चार्ज लिया जाता है। दोस्तों किसी भी फाइनेंशियल रीज़न से अगर आपकी चेक रिटर्न होती है तो यहाँ पर आपसे एक 500 रुपये का फाइनेंशियल चार्ज भी लिया जाता है। दोस्तों वहीं बात करें अगर आप पेटीएम के बैंकिंग पॉइंट से यानी कि पेटीएम के किसी भी रिटेलर शॉप से अगर आप मनी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1% और मिनिमम 10 रुपये का एक चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर अगर आप पेटीएम के रिटेलर द्वारा किसी भी तरह का कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट या फिर ऐड मनी करते हैं या फिर KYC करवाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। दोस्तों वैसे तो पेटीएम के एप्लीकेशन के थ्रू आप KYC जो करवाते हैं वो फ्री होती है, लेकिन अगर आप घर बैठे KYC करवाना चाहते हैं यानी कि आप पेटीएम के एजेंट को अपने घर पर ही बुलाकर KYC करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 150 रुपये का एक KYC चार्ज भी देना पड़ता है। दोस्तों वहीं बात करें अगर आप घर बैठे कैश डिलीवरी की सुविधा लेना चाहते हैं यानी कि आप अपने घर बैठे कैश विड्रॉल करके उसको घर पर ही डिलीवर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 500 से 1000 रुपये के बीच की कैश डिलीवरी अमाउंट पर 200 रुपये तक का चार्ज लिया जाता है। वहीं बात करें आप 1100 से 2000 रुपये तक की कैश अमाउंट को डिलीवर करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 250 रुपये का एक चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों वहीं बात करें अगर आप 2100 से 10,000 रुपये तक की कैश विड्रॉल अमाउंट को अगर आप अपने घर पर डिलीवर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 300 रुपये का एक चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के केस में अगर आप 500 से 10,000 रुपये तक की एक अमाउंट को घर पर डिलीवर करवाते हैं तो यहाँ पर आपको केवल 150 रुपये का ही चार्ज लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी डिटेल वीडियो पेटीएम के डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।